अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों और आज़ीज़ साथियों और प्यारे बच्चों, आप सभी हज़रात को मालूम है कि रमज़ान से पहले आपके कस्बा लावड़ के अंदर तमाम अइम्मा हज़रात ने मिल कर के जो एक मेहनत की थी और उस मेहनत का नतीजा मुरतब हुआ कि माशाअल्लाह कस्बे के अंदर बहुत सारी खुराफात को ख़त्म करने का अज़्म मुसम्मम किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उसकी कोशिशें आज भी जारी व सारी हैं। आज का ये प्रोग्राम भी उसी तंजीम के तहत एक कड़ी है जो आज तकरीबन 3 जगह पर यह प्रोग्राम मुनाक़िद हो रहा है। अइम्मा हज़रात, उलमा हज़रात अलग अलग जगहों पर जा कर के बयान कर रहे हैं। मेरी ज़िम्मेदारी आपके बीच में लगाई गई, लिहाजा मैं कुरान और हदीस की रोशनी में चंद बातें आप हज़रात के सामने पेश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे सही कहने की और हम सब को उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैंने कुरान करीम की आयत का जो टुकड़ा तिलावत किया है, इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो अल्लाह के नज़दीक इस वक्त जितने भी अदियान और मज़ाहिब हैं, अल्लाह के नज़दीक जो सबसे महबूब तरीन और सबसे पसंदीदा मज़हब है वो मज़हब इस्लाम है, उसका ऐलान फरमाया है। दुनिया के अंदर जितने भी अदियान और मज़ाहिब के मानने वाले हैं, अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा और महबूब, बल्कि ये कहिए कि मकबूल तरीन जो मज़हब है वो मज़हब इस्लाम है। मज़हब इस्लाम के और उसके तालीमात के और उसके अहकामात के माने बग़ैर नजात का हो जाना मुमकिन ही नहीं है। इसलिए कि ये दीन मज़हब इस्लाम और फ़ितरत दीन भी कहा जाता है। इस दीन के अंदर, इस मज़हब के अंदर वो तालीमात दी गई हैं कि इंसान एक कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहता हो और अल्लाह के यहाँ मकबूल तरीन बंदा बनना चाहता हो, वो सारे के सारे उसूल और ज़ाब्ते अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन के अंदर रखे हैं। ऐसा नहीं कि इस दीन को ऐसा कर दिया गया हो कि सिर्फ मुसल्ला बिछा लिया जाए और अल्लाह अल्लाह करते रहें, बाकी दुनिया को ख़त्म कर दें, नहीं। बल्कि ये दीन दोनों चीज़ें सिखाता है, आपस में रब्त और ताल्लुक़ सिखाता है, लेकिन शरीयत के दायरे में रहते हुए। हम अगर अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं तो वो भी शरीयत के दायरे में, अपने बीवी बच्चों से मोहब्बत करें वो भी शरीयत के दायरे में, अपने पड़ोसी से मोहब्बत करें तो वो भी शरीयत के दायरे में। दायरे से बाहर अगर जाएंगे तो पकड़ हो जाएगी, खा वो माँ बाप से मोहब्बत ही क्यों ना हो। अगर माँ बाप की मोहब्बत भी दायरे से बाहर हो जाएगी तो पकड़ हो जाएगी। मिसाल के तौर पर नमाज का वक्त हो रहा है और हम नमाज पढ़ना चाहते हैं, हमारे माँ बाप नमाज से रोक रहे हैं, हम ये समझे कि माँ बाप की मोहब्बत का हुक्म अल्लाह ने दिया है लिहाजा नमाज छोड़ दें, नहीं, ये शरीयत के दायरे से बाहर हो गया है। माँ बाप की मोहब्बत, उनका अदब एहतराम, उनका अपना एक अलग मकाम है, लेकिन जब हुक्म रब्बी आएगा तो सबसे पहले हुक्म रब्बी को अपनाया जाएगा और उसी को इख्तियार किया जाएगा, उसी पर अमल किया जाएगा। तो ये दीन हमें सिखाता है कि किस तरीके से माँ बाप, किस तरीके से भाई बहन, किस तरीके से बीवी बच्चों के साथ पेश आना है, कैसे अपने पड़ोसियों के हक अदा करने हैं, कैसे बच्चों के हुकूक अदा करने हैं, किस तरीके से मजहब इस्लाम में रहते हुए हमें अपने एक कामयाब जिंदगी गुजारनी है। ठीक उसी तरीके से यह भी सिखाता है कि बंदे को अपने रब के साथ किस तरीके से ताल्लुक कायम रखना है, ना तो ये ना ये, बल्कि तवाज़ुन शरीयत में मतलूब है। अल्लाह को जो पसंद है, एक बंदा अगर सारी दुनिया को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर, माँ बाप बीवी बच्चे और दुनियावी माहौल और माशरे को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत में लग जाए, ये भी अल्लाह को पसंद नहीं है। एक बंदा है कि वो हुकूकुल इबाद अदा करने में, माँ बाप बीवी बच्चों के हुकूक अदा करने में ऐसा मशगूल हो जाए कि वो उसको नमाज की पता नहीं, उसको रोज़ों का पता नहीं, उसको कुर्बानी का पता नहीं, अल्लाह के किसी हुक्म का पता नहीं, ये भी अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह को क्या पसंद है? तवाज़ुन, ये भी हो रहा हो और ये भी हो रहा हो।
ये दोनों चीज का जो मजमुआ है ये अल्लाह को पसंद है। और ये तालीम मजहब इस्लाम सिखाता है कि कब किस तरीके से किसका हक अदा करना है, कब माँ बाप का हक अदा करना है और कब अल्लाह का हक अदा करना है, कब अल्लाह की इबादत करनी है और कब माँ बाप का अदब एहतराम करना है, कब बीवी बच्चों के साथ किस तरीके से पेश आना है। और उसी को कामयाब जिंदगी और उसी को मकबूल तरीन जिंदगी कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर एक इंसान है, उस इंसान के अंदर किसी किस्म की बीमारी है, मर्ज है, लकवा आ गया है, फालिज आ गई है, तो आप उसको सेहतमंद इंसान नहीं कहेंगे। सेहतमंद इंसान उसी को कहा जाएगा जो इन तमाम बीमारियों से बिल्कुल सेहतमंद हो, उसी को सेहतमंद कहा जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर किसी की जिंदगी में हुकूकुल्लाह तो है लेकिन हुकूकुल इबाद नहीं है, तो वो फालिज ज़दा और लकवा ज़दा इंसान की तरह है, सेहतमंद इंसान की तरह नहीं है। और मिसाल से समझिए, आसान मिसाल से बात समझनी आसान हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान का जिस्म, आप और कहीं मत जाइए, कुरान में अल्लाह ने फरमाया है वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अपने जिस्म के अंदर गौर करो, अपने ही जिस्म के अंदर गौर करो कि अल्लाह ने क्या क्या नेमतों से और क्या क्या अल्लाह ने कारीगरी और कुदरत को तुम्हारे अंदर रखा है, तुम्हें अकल आ जाएगी, खुद ही अकल आ जाएगी। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अपने अंदर नहीं देखते तुम कि अल्लाह की कुदरत क्या क्या है। अल्लाह ने इंसान के आंखें रखी, इंसान का जो जिस्म जुस्सा है सारा का सारा वो एक दूसरे की जिद है। मिसाल के तौर पर आंख का काम है देखने का, बाकी सारा जिस्म आंख के मुकाबले में अंधा है। हाथ नहीं देख सकते, नाक नहीं देख सकती, कान नहीं देख सकते, जबान नहीं देख सकती, आंख का काम देखने का, नाक का काम है सूंघने का, तो इसके मुकाबले में सारी की सारी चीजें बेकार है। सूंघने का काम सिर्फ नाक कर सकती है, सुनने का काम कान का है, तो कान के मुकाबले में सारा जिस्म बहरा है, कान ही कर सकते हैं सुनने का काम। तो इस तरीके से सारा जिस्म एक दूसरे की जिद है, लेकिन एक दूसरे की जिद होने के बावजूद अल्लाह का जब हुक्म इसके अंदर दाखिल हो गया, इस जिस्म के अंदर, इस बॉडी के अंदर जब अल्लाह का हुक्म दाखिल हो गया, अल्लाह का हुक्म क्या है? रूह। वयसअलूनका अनिर रूह, सवाल किया था ना यहूदियों ने कि अगर ये सही मानों में नबी होंगे तो चंद सवाल किए, 3 सवाल किए थे, उनमें से एक सवाल ये था कि आप रूह के बारे में इनसे सवाल करो। तो जब अल्लाह का हुक्म इस बॉडी के अंदर, इस जिस्म के अंदर जाता है, सारा जिस्म एक दूसरे के जिद होने के बावजूद एक दूसरे का मुआविन और मददगार बन जाता है। देखा नहीं आपने, हाथ में कोई परेशानी हुई, पैर एकदम भाग के डॉक्टर के पास जाते हैं, आंखों से आंसू निकलते हैं, दिल में तकलीफ होती है, हालांकि चोट हाथ को लगी है, पेट में दर्द हुआ, आंख सलामत है, कान सलामत है, नाक सलामत है, पैर सलामत है, हाथ सलामत है, पेट में दर्द हो रहा है लेकिन उस दर्द को महसूस करने की वजह से जो अल्लाह का हुक्म उस जिस्म के अंदर है, हाथ पैर भाग कर जा रहे हैं, जबान डॉक्टर से फटाफट बता रही है कि देखिए परेशानी हो रही है, ऐसे हो रहा है, और आंखों से आदमी इजहार कर रहा है, दिखा रहा है, चेहरे मोहरे से भी जाहिर हो रहा है कि तकलीफ है इस आदमी को। क्यों? इसलिए कि उस जिस्म के अंदर अल्लाह का हुक्म उतरा हुआ है। जब जिस्म के अंदर अल्लाह का हुक्म आ गया, अल्लाह का हुक्म आने की वजह से ये सारे का सारा मजमुआ जो जिस्म का जिद्दैन है, एक दूसरे का मुखालिफ है, इस मुखालिफ होने के बावजूद ये एक दूसरे का मुआविन और मददगार हो गया। एक दूसरे का मुआविन और मददगार बन गया, सिर्फ किस लिए? अल्लाह का हुक्म होने की वजह से। अब अगर इस अल्लाह के हुक्म को जिस्म से निकाल दें, रूह को निकाल दें, एक इंसान मर गया, अब उसका हाथ पैर काट लो, आंखों से आंसू नहीं आएंगे, जबान कुछ नहीं कहेगी, दिल में कोई तकलीफ नहीं होगी, ऐसे उसके जबान खींच करके आप काट दीजिए, एक आंसू नहीं टपकेगा, आप कुछ भी काम कर लीजिएगा, उस मरी पड़ी हुई बॉडी के साथ आप कोई भी हरकत कीजिएगा, कोई हरकत नहीं करेगी, इसलिए कि उसके जिस्म के अंदर से अल्लाह का हुक्म निकल गया है। अब अल्लाह के हुक्म की अहमियत को समझिए। ठीक इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से हमारा घर है, हर एक का फैमिली घर, बाप है बेटा नहीं बन सकता, बेटा है बाप नहीं बन सकता, माँ है बेटी नहीं बन सकती, बेटी है माँ नहीं बन सकती, भाई है बहन नहीं बन सकता, बहन है भाई नहीं बन सकती, एक दूसरे के मुखालिफ है, लेकिन चूंकि घर एक ही है। अगर भाई को तकलीफ हो
तो बहन पहले रोना शुरू कर देगी, माँ अलग रोना शुरू कर देगी, बाप भागा भागा डॉक्टरों को बुला करके लेके आएगा। वही जो जिस्म का, हमारे जिस्म के अंदर जो मामला है ना जिस्म के अंदर, वही अगर घर के एक सदस्य को परेशानी हो जाए, एक सदस्य को, तो सारा का सारा घर इकट्ठा होकर के उसकी तकलीफ को, उसकी परेशानी को दूर करने के लिए भाग दौड़ करना शुरू कर देता है। और शरीयत में यही मतलूब है। लेकिन अजीज दोस्तों, अगर उस घर के अंदर अल्लाह का हुक्म नहीं होगा, दीन नहीं होगा, शरीयत के अहकाम नहीं होंगे, तो भाई बहन का तो रिश्ता बहुत दूर की बात है। बराबर है पड़े हुए माँ बाप से सिक रहे होंगे, वो अपनी जरूरतों को अपने बेटे से कह रहे होंगे कि बेटा फला परेशानी है, एक खुराक दवाई ला दीजिएगा। हाँ, तुझे तो ऐसी परेशानी रहती है, तू तो बताती रहती है, तुझे क्या पता, मुझे बहुत टेंशन है, काम ऐसे नहीं चल रहा। बेटा आज मेरा बूढ़ी अम्मा है, बूढ़ी अम्मा, उम्र रसीदा, बुढ़ापा जब आता है ना, बिल्कुल ऐसा हो जाता है इंसान का जी जैसे बच्चे का होता है। बूढ़ी अम्मा है, बेटा आज मेरा सेब को जी कर रहा है बहुत, बस तेरा तो ऐसी चीजों को जी करता रहता है। सेब मालूम है क्या भाव हो रहे, 150 रुपए किलो हो रहे, 160 रुपए किलो हो रहे हैं, तुझे क्या पता, तू तो बड़ी बड़ी बताती रहती है। कब कहेगा, जब घर के अंदर दीन नहीं होगा। और जिस घर के अंदर दीन नहीं है, वो घर बिल्कुल ऐसा है जैसे कि जिस्म के अंदर रूह ना। अब जिस्म के अंदर रूह नहीं है तो उस जिस्म के आप हाथ को काट ले, पैर को काट ले, सिर फोड़ दे, आंख फोड़ दे, कुछ कर ले, वो हरकत नहीं करेगा। लेकिन जिस घर के अंदर दीन होगा, वो घर ऐसा है कि जिस जिस्म के अंदर रूह होगी, अगर जरा सी ठोकर भी लगेगी, अगर एक मच्छर भी काटेगा तो उसकी भी तकलीफ फौरन होगी, उसका भी एहसास फौरन होगा। और इस एहसासात और इस जज्बात को ही महसूस करने का नाम इंसानियत है। अगर इंसान के अंदर से ये एहसासात और जज्बात का मादा खत्म हो जाए तो अल्लाह के यहाँ उस इंसान की कोई कद्र और कीमत नहीं है। वो इंसान तो एक रोबोट के मानिंद हो जाएगा। जिस इंसान के अंदर से अपने भाई की, अपने माँ बाप की, अपने पड़ोसी की इंसानियत और हमदर्दी खत्म हो जाए तो वो इंसान रोबोट के मानिंद हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आप ये जो अजाब और सवाल का मसला है ना, ये जज्बात और एहसासात के ऊपर ही है। रोबोट को आप हुक्म करेंगे गिलास पानी ला कर दो, रोबोट ने पानी ला करके दिया, क्या रोबोट को सवाब मिलेगा? उस मशीन को क्या सवाब मिलेगा? हर भी सवाब नहीं मिलेगा। एक इंसान को आपने कहा कि पानी ला करके दे, वो पानी ला करके दिया, आपको उसके इस अमल से आपको खुशी हुई, तो वो खुशी जो एहसास है, जज्बात है, उस पर उस शख्स को सवाब मिलेगा। एक अंग्रेज साइंसदान ने ख्यालाती मजमून बनाया, ख्यालाती यानी जो हकीकत नहीं लेकिन ख्यालाती था। मजमून अच्छा है, बयान कर दो मुख्तसर अंदाज में कि एक दौर आएगा, इतनी तरक्की का दौर आ जाएगा कि इंसान एक रोबोट तैयार करेगा, मशीन का इंसान बनाएगा, और वो इंसान से हजारों गुना बेहतर होगा हर चीज में, हर चीज में। मिसाल के तौर पर इंसान रोशनी में देख सकता है, रोबोट अंधेरे में भी देखेगा। इंसान कुछ मील का देख सकता है, रोबोट हजारों मील का देखेगा। इंसान कुछ फासले का सुन सकता है, लेकिन रोबोट हजारों मील फासले का सुन पाएगा। इंसान काम करता करता थक जाता है, मशीन है, चालू कर दो थकेगी नहीं। इंसान खाता पीता है, उसकी जरूरत पूरी करने के लिए उसको आराम भी करना पड़ता है और खाना पीना भी पड़ता है, लेकिन मशीन को जरूरत नहीं होगी। तो इंसान से हजारों एतबार से वो रोबोट अफजल और बेहतर होगा। जब क़यामत का दिन होगा तो वो इंसान अल्लाह की बारगाह में अपने बनाए हुए शाहकार को पेश करेगा कि अल्लाह, एक शाहकार तेरा है जो तूने बनाया इंसान, एक शाहकार मेरा है जो मैंने बनाया है, और ये मेरा बनाया हुआ तेरे बनाए हुए शाहकार से बेहतर है। ये ख्यालाती मजमून चल रहा है, याद रहे, ख्यालाती यानी किताबों में नहीं, ख्यालात में उसने अपने जहन में खुद ही ये सवाल पैदा किया और उसका खुद ही जवाब दे रहा है वो शख्स, अंग्रेज साइंसदान जो था। तो वो अल्लाह के सामने पेश कर, अल्लाह ताला कहेंगे कि ठीक है अपना शाहकार पेश कीजिएगा। वो 2-3 रोबोट तैयार करेगा, चलाएगा, बटन दबा करके रोबोट चलना शुरू हो जाएंगे, दौड़ना शुरू कर देंगे। अल्लाह तबारक व तआला अपने हुक्म से एक रोबोट का थोड़ा पुर्जा ढीला कर देंगे, वो टूट टूट कर गिर जाएगा, ठोकर लेके गिर जाएगा। बाकी 2 रोबोट चलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, चलते रहेंगे, उन्हें कोई पता नहीं। कहा कि देखा, अल्लाह ताला फरमाएंगे उस शख्स से कि देखा कि यहाँ देखा एक गिर गया है, कुछ कमी आ गई है, बाकी अपना काम कर रहे हैं। कहा कि अब मेरे शाहकार को देखिएगा। अल्लाह ताला 3 बंदों को खड़ा करेंगे और दौड़ाएंगे, बोलेंगे, चलेंगे, बातचीत करेंगे। अचानक से एक के पेट में दर्द हो जाएगा, तो वो चलते चलते 2 में भी रुक जाएंगे। एक पूछेगा भाई क्या हो गया, क्या हो गया, कोई दवाई ला करके दूं, कोई पानी ला के दूं, ये करूं,
यानी वो चलते चलते वो भी रुक जाएंगे। फरमाएंगे अल्लाह ताला कि देख तेरे शाहकार में और मेरे शाहकार में कितना फर्क है। एक को तकलीफ हुई, वो भी दोनों भी रुक गए। तेरे शाहकार में फर्क कुछ नहीं है, मशीन है, एक को तकलीफ हो गई, हो जाने दो। और अल्लाह के यहाँ जो कद्र है वो एहसासात और जज्बात की है। तो ये सारी चीजें कब होगी? जब हमारी जिंदगी के अंदर, हमारे घरों के अंदर दीन होगा। अगर दीन नहीं होगा तो हमें माँ बाप का पता नहीं, हमें अपने पड़ोसी के हुकूक का पता नहीं, बीवी बच्चों के हुकूक का पता नहीं। एक किस्म के हमारे अंदर जब थोड़ी जवानी होगी, थोड़ा रुपया पैसा होगा, तो हम अपने माँ बाप, अपने घर बार में, अपने बीवी बच्चों पर अपने आप को हाकिम समझेंगे और वो महकूम। हम जिस तरह चाहे उन पर हुक्म चलाएं, जिस तरह चाहे उनकी अपनी मनमानी उनसे मनवाएं। ये नहीं, अल्लाह के यहाँ मतलूब नहीं। अल्लाह के यहाँ ये है कि हुकूक अदा हो रहे हों, हुकूकुल्लाह भी अदा हो रहे हों, हुकूकुल इबाद भी अदा हो रहे हों। ऐसा नहीं कि हुकूकुल इबाद में लग गए तो हुकूकुल्लाह का पता नहीं, और हुकूकुल्लाह में लग गए तो हुकूकुल इबाद का पता नहीं। तवाज़ुन होना चाहिए, और ये तवाज़ुन हमें सिखाएगा वो जो जिस चीज़ को अल्लाह ने पसंद किया है मजहब के एतबार से, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। तो हमारी जिंदगियों के अंदर जब दीन होगा, मजहब इस्लाम होगा, उसकी तालीमात होगी, तो हमारी जिंदगी भी एक जिंदा और सेहतमंद इंसान की तरह होगी, और हमारा घर भी एक जिस्म वाले रूह वाले जिस्म की तरह होगा। जिस जिस्म के अंदर रूह पड़ी हुई हो और वो हर अमल एक दूसरे की हमदर्दी गमखारी करता है, वो जिस्म वाला इंसान हर तरह की, तो ऐसे ही वो घर वाले भी एक दूसरे की हमदर्दी और गमखारी करेंगे। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने घरों के अंदर दीन की तालीमात और मजहब इस्लाम की तालीमात को जिंदा करें। जो बातें हमारे अकाबिरीन उलमा हमें बता रहे हैं, वक्तन फवक्तन जो चीज़ें मजहब इस्लाम की तालीमात के खिलाफ हैं उनसे बचें। मिसाल के तौर पर जैसे कि शादी ब्याहों के मुताल्लिक़ ही अभी आप जो प्रोग्राम हुआ था, ये 10 फरवरी को गालिबन प्रोग्राम जो हुआ था, उसके अंदर एक एजेंडा भी तैयार हुआ था, बहुत सारी बातें उसके अंदर आई थी, और हम सब ने मिलकर के और तमाम कस्बे वालों ने मिलकर के अहद पैमान किया था इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अब तक जो जिंदगी गुजरी है सो गुजर गई, आइंदा हम अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात के मुताबिक गुजारेंगे। तो हम सब इस बात के ऊपर अहद पैमान करें कि जो भी बातें हमारे सामने आएंगी, जो रसूमात होंगी, वो शादी ब्याह से मुताल्लिक हो या दीगर किसी भी अमल से काम से मुताल्लिक हो, उन तमाम रसूमात से इंशाअल्लाह हम बचेंगे, और जो बातें भी हमें दीन की लाइन से मिलेगी उस पर अमल करेंगे। और अपने बच्चों को देखिए, आप स्कूल कॉलेज पढ़ाएं, मना नहीं है, पढ़ाना चाहिए। असली तालीम भी पहले से ही जरूरी थी, पहले से ही, लेकिन अब अहमियत का दर्जा रखती है। अब आप उससे पीछा ना छुड़ाएं, उसे भी हासिल कराएं, लेकिन उससे पहले अपने बच्चों को मुसलमान बनाएं। मुसलमान बनाने का मतलब ये है कि मदरसों में, मकतबों में, मस्जिदों में जो तालीम जहाँ जहाँ हो रही है, आप अपने इमाम साहब से या आपके बराबर में पड़ोस में कोई मकतब चल रहा हो या मदरसा हो, वहाँ अपने छोटे बच्चों को जो इस लायक हो, जो मदरसे में जा सकते हो, उन्हें मदरसे में भेजें, और वहाँ दीन मजहब, हमारा मजहब, हमारी शरीयत हमसे क्या चाहती है, और हमें अल्लाह ताला हमें कैसा बनना चाहते हैं, अल्लाह ताला को कैसा बंदा पसंद है, वो सब चीज़ें सिखाएं। और फिर असली तालीम आप डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, कौन मना करता है, सब कुछ बनाए, लेकिन उससे पहले आप सबसे पहले अपने बच्चे को मुसलमान बनाए। इसलिए कि जब बच्चा मुसलमान होगा, वही डॉक्टर और इंजीनियर बनने के बाद भी वही सही अमल कर सकेगा। वरना अगर डॉक्टर इंजीनियर बन गया, जिंदगी के अंदर दीन नहीं है, तो उसको कुछ पता नहीं होगा कि किस तरीके से ये कारोबार, ये मामला किस तरीके से हमें लेकर के चलना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।